नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 661, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास जी के गुरु का नाम ये वल्लभाचार्य था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 3 ग्रंथ ही इनके उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4936 पद ही मिलते हैं। सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया गया है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता और इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती है। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य या उपालम काव्य भी कहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन ये हित हरिवंश ने किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा के द्वारा नहीं रची गई है? तो प्रेम वाटिका ये मीरा जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। प्रेम वाटिका क्योंकि रसखान जी की रचना रही है। आइए आगे व्याख्या देख लेते हैं। रसखान की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दानलीला, अष्टयाम। वहीं मीराबाई की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरुसना, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? तो गीत गोविंद की टीका, इसकी रचना नंददास ने नहीं की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गीत गोविंद की टीका ये नंददास की रचना नहीं है, बल्कि ये मीराबाई जी की रचना है। नंददास ये अष्टछाप के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभन दास जी ये अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कुंभन दास ये प्रथम अष्टछापी कवि हैं और ये जाति के क्षत्रिय थे। ये सन 1442 ईस्वी में वल्लभाचार्य की दीक्षा ग्रहण की इन्होंने और फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पंक्ति दी गई है: कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सब ही ब्रह्म भरमायो। तो ये काव्य पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके कवि दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। कबीरदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है: माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं सादी। वहीं तुलसीदास जी की एक प्रमुख पंक्ति है, उसको देख लेते हैं: गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। आगे परमानंद दास जी की पंक्ति देख लेते हैं: कहाँ करो बैकुंठ ही जाए,
जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी गवाला न गाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास नाम से जाने जाते हैं। नागरीदास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे और इनके इष्टदेव श्री कल्याण राय जी तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे पद ब्रजमंडल में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नागरीदास के पद इस प्रकार हैं। एक मिलत भुजनी भरी दोरी दोरी, एक टेरी बुलावत और औरी, कौ चले जात सहजे सुभाए, पद गाए उठत भोग ही सुनाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश कौन सा रहा है? तो ये भ्रमर गीत रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर नंददास जी की शब्द प्रयोग की ओर यहाँ पे संकेत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, इस पंक्ति में नंददास के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और 10वां स्कंद भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? तो इस पंक्ति का जो भाव है वो उपालंब है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त उपालंब जो है वो भाव है। उपालंब का अर्थ होता है शिकायत या उलाहना करना, देना किसी को। यह पंक्ति सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत की है। इस पंक्ति जो ये पूरी पंक्ति है वो इस प्रकार है। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वे श्याम हमारे, क्यों न यहाँ लो आवत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एक और यहाँ पे कथन दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है इनके विषय में कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ बिठा में तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो यहाँ मीरा जी का समर्पण भाव है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ बैठा में तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, पंक्ति में मीरा का समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इनकी कुछ अन्य पंक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। मनमोहन कान्हा विनती करूँ, दिन रैन रहा तके मेरे नैन। एक और पंक्ति है इनकी। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मनरे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो नंददास ये अवधी भाषा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि जायसी, कुतुबन और उस्मान ये सभी अवधी भाषा के कवि रहे हैं और ये नंददास ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो नरोत्तम दास जी की गणना ये अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास ये सभी अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आ जाते हैं।
आगे व्याख्या देख लेते हैं। अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है और ये 8 कवि कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और इसके आगे है आपका गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।